नमस्ते दोस्तों, मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बी प्रोडक्टिव विद मी में। दोस्तों, किचन एक ऐसा एरिया है घर का जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम वहीं पे होता है। तो आज मैं आपके साथ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैं क्या करूँगी कि किचन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। तो एक एक करके ही मैं करूँगी। इससे पहले मैंने गैस को कपड़े से कवर कर दिया है जिससे उस पर गंदगी ना गिरे, और मैं ऊपर की अब सफाई स्टार्ट कर रही हूँ। तो ऊपर जो है पहले मैंने पूरे जो जाले तो वैसे इतने नहीं लगे थे, लेकिन मैंने तब भी झाड़ू से पूरी दीवारों को साफ किया और कैबिनेट के ऊपर सफाई की। ये चिमनी अभी क्योंकि कवर नहीं है मेरी, काला पाइप गया, मुझे बहुत ही भद्दा लगता है, लेकिन अभी मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो उसको झाड़ा। और उसके बाद इस तरह से देखिए मैं पेपर बिछा के रखती हूँ कैबिनेट पे, क्योंकि कैबिनेट अभी पूरी दीवार को कवर किए हुए नहीं है मेरे, तो पेपर बिछा के रखती हूँ कि जिससे उस पर चटचटी गंदगी ना हो। तो जब भी सफाई करनी होती है बड़े आराम से ही मैं पेपर हटा देती हूँ और सारा कैबिनेट मुझे साफ मिलता है। इसी तरह आरओ पे भी देखिए मैं इस तरह से कपड़ा डाल के रखती हूँ, और जब भी सफाई करनी होती बस वो कपड़ा जो क्लॉथ मैंने डाल रखा था उसको धो देती हूँ और चकाचक हो जाता है सब कुछ। सारा डस्ट साफ करने के बाद अब मॉप से मैं जो वॉल हैं उनको क्लीन करूँगी। चिमनी को भी मैं स्क्रबर और विम बार से ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा चटचटाहट होने ही नहीं देती हूँ। हफ्ते 2 हफ्ते में मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ, तो इस पर बिल्कुल भी मोटी लेयर गंदगी की नहीं जम पाती है, तो एक हाथ हमारा साफ़ हो जाती है। तो पहले मैंने उसको जैसे बर्तन मांजे जाते हैं उसी तरह से चिमनी को विम बार और स्क्रबर से क्लीन किया, और अब मैं कपड़े से इसको पोंछ दूँगी, बिल्कुल चमक के निकल आती है। और इसके बाद जो कैबिनेट की साइड वॉल आपको चिमनी से लगी हुई दिख रही है ना, इनको भी मैं रेगुलर धोती हूँ, नहीं तो इस पे जो स्टेन्स आते हैं वो इतने पक्के हो जाते हैं कि साफ़ नहीं होते हैं। तो उसका भी यही तरीका है, स्क्रबर लेती हूँ और विम बार और उससे क्लीन कर देती हूँ। सारा ऊपर का कैबिनेट साफ़ करने के बाद मैंने कुछ देर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया था जिससे वो सूख जाए अच्छे से, और उसके बाद अब मैंने नए पेपर इस पर बिछा दिए हैं फिर से, और फिर से जो डेकोरेशन का सामान मैंने लगाया हुआ था वो प्लेस कर दिया। और कुछ एक आइटम जो नाजुक थे, मेरे पास नीचे रखने की जगह नहीं थी, उन्हें पीछे की साइड रख दिया है कि देखने में भी ना ख़राब लगे और मेरा काम भी हो जाए। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, मेरा ऊपर का पोर्शन अच्छे से सेट हो गया है। अब बढ़ते हैं ये जो अपर कैबिनेट्स हैं इनके अंदर की क्लीनिंग की ओर। तो इसके लिए भी मैंने क्या किया, पहले कैबिनेट को खाली किया और उसके बाद उसको स्क्रबर से क्लीन किया, स्क्रबर और विम बार से क्लीन कर लिया। ज़्यादा गंदगी नहीं थी, लेकिन एक हाथ मारना बनता था क्योंकि डीप क्लीनिंग हो रही है, तो एक बार साफ़ कर दिया और कपड़े से पोंछ दूंगी और कुछ देर के लिए खुला छोड़ दूंगी। दोस्तों, ये जो है जब मैं खाना बनाती हूँ तो ये मेरे लेफ़्ट हैंड साइड कैबिनेट आता है और लिविंग एरिया से मेरा किचन कनेक्टेड है, तो ये कैबिनेट बिल्कुल ही सामने पड़ता है। अगर कोई लिविंग एरिया में बैठा हो और मुझे इस कैबिनेट को खोलने की ज़रूरत पड़े तो ये बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से उनको शो होता है। तो मेरी कोशिश ये रहती कि मैं ऐसे आइटम इसमें यहाँ रखूँ जो देखने में अच्छे लगें। तो देखिए ये कैबिनेट क्लीन हो गया। अब मैं इसमें ये नॉन स्किड फोम शीट बिछाऊंगी, और बिछाते ही इसका रूप बिल्कुल बदल जाएगा, एकदम से इसमें रौनक आ जाएगी। तो देखिए ये मैंने इसमें लगा दिया है, और लगाने के बाद अब मैं आइटम प्लेस करने जा रही हूँ। चलिए सजाते हैं इसको, ठीक है। तो इसको देखिए मैं कैसे डेकोरेट करती हूँ। तो ऊपर के एरिया पे ये देखिए मैं एक मग, कॉफ़ी मग, उसके बाद ये प्रोटीन शेक के डब्बे रख रही हूँ। तो ये रो मेरी मतलब कैटेगराइज करती जा रही हूँ जो आइटम भी रख रही हूँ। ये मेरा सॉल्ट पेपर केस है, सेरेमिक का है, बहुत खूबसूरत सा है, तो इसको रखा मैंने, लेकिन मुझे लगा कि कैबिनेट खुलते ही गिर ना पड़े, तो इसके आगे मैंने इस तरह के फॉर्क, कांच के हैं ये, इसको लगा दिया है। ये सब मैंने मैरिज के पहले लिया था, मुझे बहुत ही शौक है इस तरह की चीज़ों को कलेक्ट करने का। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक फ्रूट फॉर्क्स हैं, एप्पल शेप में, वुडन के हैं ये मैंने गोवा से लिए थे, तो ये मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। और इसके बाद टूथपिक हुआ, सबसे पीछे आप जूसर देख रहे होंगे, और ये मग्स लगे हुए हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर खोला जाए तो कलरफुल है, सुंदर है, चीज़ें देखने में अच्छी लगेंगी। अब ये जब लगाया मैंने तो देखा ऊपर का एरिया खाली था, उसको भी यूज़ करना था, तो इस तरह की एक अंडर शेल्फ मैंने इसमें ऐसे लगा दिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसमें थोड़े मोड़े छोटे मोटे आइटम भी मेरे आ जाएंगे और ये कैबिनेट फुल यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे ग्लासेस मेरे पास हैं, तो ये मैंने लगा दिए। इसके बाद ये टी कोस्टर्स वगैरह हैं, ये लगा दिए, और कुछ सेरेमिक के मेरे पास पॉट्स हैं इस तरह के सुंदर, ये मैंने लगा दिए। तो देखने में ये कैबिनेट
अच्छा लगने लग गया। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। इस तरह इस कैबिनेट का जो अपर शेल्फ था उसको मैंने पूरा डेडिकेट कर दिया। प्रोटीन शेक्स, मग्स, फ्रूट फॉक्स, टूथपिक्स, टिकोस्टर, मतलब इस तरह के जो आइटम थे सब मैंने ऊपर प्लेस कर दिए हैं। अब नीचे की शेल्फ की ओर बढ़ते हैं। नीचे की शेल्फ में मैंने सबसे पहली रो में रखा है ड्राई फ्रूट्स, और ये जो कंटेनर मैं यूज़ कर रही हूँ ये आपने देखे होंगे, हर घरों में मिल जाते हैं, पार्ले जी के चीज़लिंग्स के। और क्योंकि एक साइज़ के बड़े अच्छे लगते हैं तो अभी मैं इसको हटाऊंगी नहीं, इनको इसी तरह से यूज़ करूंगी। तो मैंने पहली रो तो ड्राई फ्रूट्स की लगा दी। इसके बाद ये एक मेरे पास मिक्सचर मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया, आई के लिए बड़ा कारगर है, वो रखा। और ये कुछ स्नैक्स रख दिए हैं कि ये अगर कभी कैबिनेट किसी के सामने खोलना पड़े तो वो ख़राब नहीं लगेगा। बिस्किट्स हैं और नमकीन है। और एक इस तरह की ट्रे प्लेस की है जिसमें कि जो छोटे मोटे लूज आइटम्स रहते हैं, छोटे मोटे बॉक्सेस, वो रख दूंगी। इसमें मैं कुछ बिस्किट्स के पैकेट भी वैसे ही एज इट इज़ रखूंगी, उनको कंटेनर में नहीं डाल रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब कभी बच्चों के साथ बाहर निकलना पड़ता है तो थोड़ा मोड़ा स्नैक अपने पास रखना पड़ता है। तो ये बिस्किट के पैकेट्स मैं ऐसे ही रखे रहती हूँ। तो इनको ट्रे में रख दिया। देखिए ट्रे में रखने से ये कितना ईजिली निकाला और रखा जा सकता है। तो इस तरह से मेरा ये जो लेफ्ट साइड का कैबिनेट था पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं पैकेट्स, ये अक्सर हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं जब हम बाहर से खाना मंगाते हैं, चिली फ्लेक्स के, ऑरिगेनो के। तो इनको भी मैं एक बॉक्स में करके रख देती हूँ। तो ये भी बड़ा ही ऑर्गेनाइज वे में रहता है मेरे किचन में, इधर उधर फैला हुआ नहीं रहता, और जब कभी ज़रूरत होती है तो ईजिली मिल जाता है। तो ये मैंने रख दिया। और जो सॉस के पाउचेज होते हैं छोटे से, तो वो जो कप के हैंडल्स टूट जाते हैं मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ। ऊपर आपने देखा होगा उसमें रखे हुए थे। अब ये कैबिनेट मैं बंद कर देती हूँ, ये पूरी तरह से सज गया। अब मैं राइट साइड के कैबिनेट की ओर आती हूँ। तो देखिए ये इस तरह से अभी दिख रहा है। अभी इसको भी थोड़ा सा सेट करना होगा। जब किचन में काम होता है तो चीज़ें फिर से गड़बड़ सड़बड़ हो जाती हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये जो ऊपर के कप मग्स रखे हैं, ग्लासेस रखे हैं 3 लेयर्स में, आप सोच रहे होंगे मैं इनको निकालती कैसे हूँ। अगर सबसे नीचे के मग्स को निकालना होगा तो सब ऊपर की चीज़ों को मुझे हटाना पड़ता होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने क्या किया है, DIY किया हुआ है। जो घर में बॉक्सेस आते हैं और थोड़े से मजबूत होते हैं उनको मैंने प्लेस किया है। वो इस तरह से रखे गए हैं कि अगर सबसे नीचे के ग्लासेस मुझे निकालने हैं, ऊपर के कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं होगी, बड़े आराम से मैं इनको निकाल लूँगी। तो आप जो ऐसा मेटल रैक के नीचे देख रहे हैं ना, समझ लीजिए वो गत्ते का मैंने एक रैक वहाँ ऊपर बना के रखा हुआ है। तो अब ये सारे मग मैंने एक तरफ लगा दिए, जितने भी कप थे, ग्लासेस थे, वो मैंने एक तरफ लगा दिए। और ये L शेप कैबिनेट है मेरा। इसको हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि जो कॉर्नर का एरिया है वो अनरीचेबल हो जाता है, उसमें काम करना बड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए क्या किया मैंने कि पहले तो कैबिनेट को साफ़ किया, वही स्क्रबर और विम बार से, और पोंछ के खुला छोड़ दूंगी, थोड़ा सा सूख जाए। इसके बाद इधर आपने सामने का तो देख लिया, मैंने मग लगा दिया ऊपर वाले शेल्फ में। और ये वाले जो शेल्फ है इस पर मैं पिकल्स रखती हूँ जिसे हैंडी रहे निकालने में। तो ऊपर की शेल्फ में क्योंकि पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होती है तो पिकल्स ऊपर रख देती हूँ। तो अभी साफ़ करके मैं रख के दिखाती हूँ आपको। ये फोम शीट मैं बिछा दूँ पहले, उसके बाद सारा कुछ प्लेस करके आपको दिखाती हूँ। तो ये फोम शीट बिछ गई है, एंटी स्किड फोम शीट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब ये जितने मेरे पिकल्स के जार हैं इनको मैंने रख दिया है, जो थोड़े कम थे उनको छोटे बॉक्स में करके। और पीछे के साइड देखिए जो चीज़ें मुझे साल में एक बार या बहुत ही कम मैं यूज़ करती हूँ, ये फूड प्रोसेसर का जार और करवा चौथ में जो करवा यूज़ करती हूँ वो सब मैंने कोने में डाल दिया है। और उसी शेल्फ के नीचे वाली शेल्फ में ये एक और रैक, एक आपने सामने से देखा था और ये एक और, ये देखिए इधर से दिखाती हूँ, ये एक सामने रखा हुआ है और एक अंदर की साइड रखा हुआ। मतलब L शेप अगर है मेरा ये कैबिनेट तो L शेप में मैंने रैक लगा दिया, एक सामने और एक उधर साइड से। ये जो सामने वाला रैक है इसमें मैं अपना डिनर सेट रखती हूँ। एक दो डिनर सेट तो डबल बेड में पड़े हुए हैं, लेकिन एक सेट मैं यहाँ रखती हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो इजीली निकाला जा सके। तो देखिए ये रैक रखने से फ़ायदा ये हुआ, जब मैं नहीं ये रैक यूज़ करती थी तो प्लेट्स के ऊपर इस तरह से बोल्स वगैरह रखती थी और अगर प्लेट की ज़रूरत पड़ी तो सारा बोल निकालो तब प्लेट एक्सेसिबल होती थी। लेकिन जब से मैंने ये रैक लगाया है तो अगर प्लेट की ज़रूरत है तो प्लेट ईजिली निकल आती है, बोल्स को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो कप के बगल में जो आपको मैंने दिखाया था एरिया खाली जा रहा है, उसके लिए ये रोटेटिंग ट्रे मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने लगा दिया है
और इसमें जितने भी आइटम हैं, ये जबकि ऊपर की शेल्फ पे आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। अगर कोई आइटम पीछे की साइड है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब से मैंने ये रोटेटिंग ट्रे लगाई तब से पीछे का सामान भी रोटेट करके सामने आ जाता है और आराम से मैं निकाल लेती हूँ। देखिए मैं अच्छे से आपको अंदर तक कैमरा डाल के दिखाती हूँ। इस तरह से ये इस कैबिनेट की ऊपर वाली शेल्फ है और नीचे वाली शेल्फ मैंने आपको दिखाया कि मैंने 2 रैक लगाए हुए हैं एल शेप में। तो उधर सामने से मैंने डिनर सेट रखा था, ये एल शेप का जो दूसरा साइड है उसके कॉर्नर में ही है मैंने छोटे ग्लास के बोल्स वगैरह रख दिए हैं और छोटे मोटे आइटम रख दिए हैं। ये पिकल के बगल में एक और ट्रे यूज़ कर रही हूँ जिसमें कि नैपकिन्स वगैरह हैं, किचन टाल, किचन ग्लव्स वगैरह रखे हुए हैं। इसको भी बड़े आराम से ट्रे खींचो, सारा आइटम पीछे का भी एक साथ निकल आता है। और नीचे के शेल्फ में चॉपिंग, ग्राइंडिंग से रिलेटेड आइटम्स मेरे रखे हुए हैं। तो बड़ा ही कैटेगराइज वे में मैंने सब कुछ लगाया हुआ है। कोई भी मेरे किचन को यूज़ करे उसको अगर ये खोलते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये सारे पिकल्स का एरिया है, ये नैपकिन का एरिया है और नीचे सारा चॉपिंग और ग्राइंडिंग का है। तो इस तरह से मैंने अपने ऊपर के शेल्फ को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और जो साइड की शेल्फ बचती है, साइड का कैबिनेट बचता है, वो मेरे बर्तन रखने का है। तो आज मैं उसको नहीं शेयर कर रही हूँ, उसमें शेयर करने को ऐसा कुछ है भी नहीं। बर्तन धोए सूख गए तो उसको लगा देना रहता है, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है। तो उसको दिखाने का यहाँ कुछ मतलब बनता नहीं है। आरओ वाला एरिया मैंने आपको दिखा ही दिया कि आरओ को मैं कैसे हैंडल करती हूँ। आरओ के ऊपर भी मैं एक कपड़ा डाल के रखती हूँ जिससे कि वो गंदा ना हो। और डीप क्लीनिंग तो वंस अ वाइल होती है, लेकिन मैं जब भी किचन में कोई चीज़ गंदी दिखती है तो मैं उस पर एक हाथ मार ही दिया करती हूँ। तो इस तरह से मेरा किचन क्लीन रहता है तो बहुत छोटा सा, लेकिन गागर भी सागर है, बहुत कुछ समेटे हुए है। और ये जो आप देख रहे हैं, एक मैंने ये लाइट लगाई हुई है जिसमें ये पिंजरा टांगा हुआ है और इसमें अब मैंने एक बेल भी लगा दी है। मैं बहुत दिन से इसके लिए लाके आइटम्स बहुत से रखी हुई थी, सोचा था DIY करूँगी पर नहीं हो पाया, तो मैंने ये रेडीमेड बेल ही उस पर लगा दी है। तो बताइएगा दोस्तों कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा मेरे किचन का, अपर एरिया का। ये तो एक पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 भी आगे आपको मिलेगा। दोस्तों करना तो बहुत कुछ है मुझे इस किचन के साथ, लेकिन देखिए कब हो पाता है। आपका कोई सजेशन हो तो वो वेलकम है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिएगा। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड की वॉल देख रहे हैं, पहले भी अपने एक व्लॉग में मैंने आपको बोला है कि इसके लिए मैं बहुत सर्च कर रही हूँ। इधर भी मुझे एक कैबिनेट लगाना है क्रॉकरी के लिए, तो जब वो मिल जाएगा मेरे मन के हिसाब से तो मैं उसको लगाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छे से मेकओवर के साथ, एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।